वेलकम बैक। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं कोड एंड बायोलॉजी। आज हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले आईसीएमआर जेआरएफ 2022 के बारे में, जो कि 23 सितंबर को होने वाला है। तो हमारे पास 50 दिन का समय है, 40 से 50 दिन पढ़ने का समय है। तो आज का टॉपिक ये है कि हम लोग 40 से 50 दिन में क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, कैसे पढ़ें, कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कवर कर लेने से आपका स्कोर बेस्ट से बेस्ट हो सकता है। खासकर हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो एक तो बायोस्टेट के बारे में बात करेंगे, कुछ टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा, और दूसरा सेक्शन ए में कौन से टॉपिक उसमें इम्पॉर्टेंट्स हैं और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। ये दो चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग 1 अगस्त से शुरू करते हैं अपना बैच, तो आपके पास कितना टाइम बचता है। 1 अगस्त से यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करें बैच को, तो टोटल आपको 31 डेज़ इसमें टाइम बचता है अगस्त में, 1 से लेके 31 तारीख तक। इसके बाद अगर हम लोग सितंबर की बात करें तो सितंबर में 23 तारीख को आपका एग्ज़ाम है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 20 तक आप पढ़ सकते हैं, और ये भी 20 तक आपको पढ़ना नहीं है, 10 दिन रिवीजन के लिए भी चाहिए। तो ऑलमोस्ट 12 या 13 तक आप पढ़ेंगे, इसके बाद फिर रिवीजन करेंगे। तो यहाँ 20 दिन हम लोग मान के चलते हैं। रिवीजन का अगर समय हम लोग जोड़ लें तो 20 दिन का समय हम लोग मान के चलें, तो टोटल आपके पास कितना समय बचा, 50 दिन का। अब इस 50 दिन में ऐसा क्या स्ट्रेटजी अपनाएं हम लोग जिससे कि आपका सारा सिलेबस भी कवर हो जाए, सेक्शन ए का भी, सेक्शन बी का भी, और आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर जो है वो ला सकें, खासकर सेक्शन ए में। तो 31 दिन और 20 दिन, यानी कि टोटल आपके पास 51 डेज़ है। लेकिन फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि 50 डेज़ है, क्योंकि फेस्टिवल भी है आपका, 5 सितंबर है, फिर 15 अगस्त है। तो 50 दिन का हम लोग सिलेबस मान के चलेंगे कि इस 50 दिन में क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाए, कैसे पढ़ा जाए, कौन से टॉपिक को पहले पढ़ा जाए, किसका वेटेज ज़्यादा है आईसीएमआर में, कौन से टॉपिक से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसको अगर आप जान लें तो ये तैयारी करना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी का ज़रा इम्पॉर्टेंस देख लें। इम्पॉर्टेंस कहने का मतलब ये हुआ कि क्या सेक्शन ए में कम पढ़ा जा सकता है, सेक्शन बी में ज़्यादा पढ़ा जा सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक्शन ए में आपका 50 मार्क्स है और सेक्शन बी में जो है वो आपका 75 मार्क्स है। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स का, टोटल मार्क्स आपका 50 होता है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको 75 ही अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो ये 75 मार्क्स का हुआ। लेकिन आईसीएमआर में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये जानना है कि 55%, मिनिमम 55% आपका पासिंग मार्क्स है। पासिंग मार्क्स अगर आपका 55% नहीं आता है, चाहे सीट खाली रह जाए, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए आपको, 55% मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन बी को एग्रीगेट करके देखें, और अगर आपका 55% मार्क्स आता है तो क्या ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, या क्या सेक्शन ए और सेक्शन बी में अलग अलग 55% ईच चाहिए, दोनों में 55-55 चाहिए? बिल्कुल हाँ, आपको दोनों का एग्रीगेट 55% नहीं चाहिए। आपको सेक्शन ए में 55% चाहिए और सेक्शन बी में भी 55% चाहिए, तभी सिलेक्शन होगा। दोनों का सिंगल अलग अलग ईच जो है, दोनों का ए सेक्शन ए में 55% होना चाहिए मार्क्स आपका, और सेक्शन बी में भी 55% मार्क्स होना चाहिए। इसीलिए सेक्शन ए को कम नहीं आंकना है, सेक्शन ए ही आपका सिलेक्शन कराएगा, क्योंकि सेक्शन बी तो आपका अपना सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट चीज़ें आपको आती है, 100 में से 75 कर सकते हैं आप। लेकिन सेक्शन ए का जो कॉन्सेप्ट है वो 50 क्वेश्चंस हैं, और 50 में से 50 ही आपको करना ही करना है। उसमें आपका कोई सिलेक्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, 50 करना है, और उस 50 क्वेश्चन में से आपको 55% मार्क्स लाने हैं। तो सेक्शन ए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है इस आईसीएमआर जेआरएफ में सिलेक्शन के लिए। तो इसीलिए आज हम लोग फोकस कर रहे हैं सेक्शन ए के बारे में, और इसमें हमने एक स्ट्रेटजी बनाया है आपके लिए 1 + 39 +
10 का स्ट्रेटजी। ये 1 + 39 + 10 क्या है? ये डे है। आपको जो अभी हमने कहा कि हम 50 दिन का स्ट्रेटजी बता रहे हैं, तो फर्स्ट डे 1 है, इसके बाद 39 डे और इसके बाद 10 डे। ये डिवाइड कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट डे क्या करना है, आपको एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है? खुद के पोटेंशियल को। आप अपने पोटेंशियल को एनालाइज करिए, आप अपने टॉपिक को एनालाइज करिए कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कहाँ से आपको शुरू करना है, कहाँ आपका सिर्फ रिवीजन से हो जाएगा। ये सारा स्ट्रेटजी आप पहले दिन तैयार कर लीजिए। कौन सा दिन हमको क्या पढ़ना है, एक स्केच डायग्राम आपको 50 दिन का होना चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। अब सेक्शन बी में और सेक्शन ए के लिए आपको 39 दिन का समय दिया था, 39 डेज़ का, जिसमें क्या करना है आपको। सेक्शन ए में 10 टॉपिक है। मैंने, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें हमने बताया था कि सेक्शन ए में 10 ऐसे टॉपिक हैं। 5 टॉपिक है एक्चुअली, 5 हमने ये बांटा था सेक्शन में, और उसमें से 5 को अलग अलग 2-2 भाग में बांट लेना है, आपका 10 टॉपिक हो जाता है। और एक टॉपिक को 1 से 2 दिन, यानी एक दिन दीजिए, उसको कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर दूसरे दिन उसका प्रैक्टिस भी करिए, रिवीजन करिए, और फिर दूसरे ही दिन दूसरा टॉपिक भी शुरू करिए। यानी कि 1.5 डे आपको हर टॉपिक में बिताना है। यानी कि सेक्शन ए के लिए आप 15 डे का टाइम रखिए। आपको 15 दिन देना है किसमें? सेक्शन ए में। अब सेक्शन बी में टोटल 16 टॉपिक हैं, 16 सब्जेक्ट हैं और 16 टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कम से कम कितना समय देना चाहिए? 24 डे का टाइम इसमें दीजिए। उस 40-50 में से कितना? 24 डे का। अब आपके पास टोटल ये कितना समय हो गया? ये 39 डे आपका कंप्लीट हो गया। इस 39 डे में 15 दिन और 24 डे 24 दिन आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए देने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पहला 15 दिन सेक्शन ए को दें और दूसरा 24 दिन जो है सेक्शन बी को दें, ऐसा नहीं है। अपने हिसाब से इसको, हर व्यक्ति का जो है, हर एक स्टूडेंट का अपना एक सिचुएशन होता है, पढ़ने का तरीका होता है कि वो कितना घंटा पढ़ता है, कब पढ़ता है, क्या सिचुएशन में है। क्योंकि आप लोग जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, अदर तो आप एमएससी में हैं, अदर हो सकता है आप पीएचडी कर रहे हो, तो आपका टाइम वेरी करेगा। पढ़ने का समय अपने हिसाब से चूज़ करना है। ये दिन बताने का मतलब है कि आपको अप्रॉक्सीमेट सोच लेना है कि ऐसे ही हमको समय को डिस्ट्रीब्यूट करना है, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि आपके लिए आसान हो। आप सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों ही शुरू कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप एक चैप्टर सेक्शन ए का लेते हैं और प्लस एक चैप्टर सेक्शन बी का लेते हैं, तो टोटल आपके पास 3 डेज़ है। इस 3 दिन में आप एक टॉपिक सेक्शन ए का और एक टॉपिक सेक्शन बी का कंप्लीट कर लीजिए। ये इसी स्ट्रेटजी पे है, लेकिन आपका ये अपना एक स्पेशल स्ट्रेटजी है, आप अपने समय के हिसाब से कर रहे हैं। अब 10 दिन का जो समय आपका बच जाएगा, इस 10 दिन में क्या करना है? आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है कि एग्ज़ाम हॉल में आपको ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं है। एक बार वो क्वेश्चन आपको ज़रूर टच हुआ हो जो भी एग्ज़ाम में आने वाला है, तो एटलीस्ट इतना क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही लेना है। एटलीस्ट कोडन बायोलॉजी के चैनल पे ही मैं 1000+ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा ही दूंगा। अपने से भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है मैंने आपको पहला ही वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे पिछली वीडियो को देखिए, उसमें हमने बताया था कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना है। मैं फिर से एक बार रिवाइज़ करता हूँ। जितना भी मास्टर लेवल का एग्ज़ाम है, जो भी पीएचडी एंट्रेंस हैं या एमएससी लेवल का एग्ज़ाम है, उसमें जो भी एप्टीट्यूड है या जो भी क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन जो हैं, उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन वहीं से आएंगे। आपको एटलीस्ट टॉपिक का एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा, तो क्वेश्चन आप खुद भी कर पाएंगे। इसके बाद जो है हम लोग 1 अगस्त से यहाँ कोडन बायोलॉजी पे, ताकि आपको गाइडेंस मिलता रहे टाइम टू टाइम, वीकली एक हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं, सारथी 2 ICMR 2022। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिसमें से हम आपको क्या देंगे? एक तो वीडियो लेक्चर जो अभी हो रहा है, ये कंटिन्यू ही है, वीडियो लेक्चर वो चलता रहेगा जो है यूट्यूब पे। और इसमें 5 टेस्ट दिए जाएंगे आपको, जिसमें कि कुछ टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे और कुछ टेस्ट मॉक टेस्ट होंगे। और एक बुक मैं आपको जनरल बायोलॉजी का बुक दूंगा, जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वहाँ से आपको करने में आसानी होगी, जिसमें लगभग सारे टॉपिक कवर रहेंगे। ऐसे पिछले साल जो है डिजीज़ का हमने बुक लॉन्च किया था, वो अभी भी अवेलेबल होगा। और ये बुक हम आपको देंगे जनरल बायोलॉजी का, जिसमें कि आपको आसान होगा,
ये मैं अपने हिसाब से देख लूँगा कि कौन सा बुक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या रखना चाहिए। एक बुक ये यहाँ से मिलेगा आपको जिसको आप पढ़ेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 500 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ से हम प्रैक्टिस करा देंगे इस बैच के तहत। ICMR 2022 के लिए सारथी टू ICMR। सारथी कहने का मतलब क्या है, ये पिछले साल भी हम लोगों ने 21 में भी लॉन्च किया था। मतलब मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ, बस मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करूँगा कि क्या और कैसे पढ़ना है। बाकी सारा मेहनत तो आप ही का है, आप ही को पढ़ना है, आप ही को रिजल्ट लाना है। मैं बस आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँगा कि क्या और कैसे पढ़ना है, आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि समय कम है तो गाइडेंस मिलेगा तो आप उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अब टेस्ट के बारे में मैं ज़रा सा डिटेल बता दूं। टॉपिक वाइज टेस्ट में से 2 टेस्ट होंगे आपका सेक्शन ए के लिए। सेक्शन ए को पूरे टोटल जो टॉपिक है सेक्शन ए का उसको हम 2 भाग में डिवाइड कर देंगे और 2 टेस्ट, एक 8 अगस्त को है आपका और दूसरा 16 अगस्त को टेस्ट होगा। तो आप उसको इसी हिसाब से अपना रूटीन डिज़ाइन करिए कि 8 अगस्त तक में आपका जो है आधा सेक्शन ए ख़त्म हो जाए और 16 अगस्त तक में आपका सेक्शन ए ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके बाद टॉपिक वाइज से 3 टेस्ट सेक्शन बी से रहेगा। पूरे 16 टॉपिक को हम लोग 3 भागों में बांटेंगे और उससे आपका टेस्ट होगा, एक 22 अगस्त को है और आपका एक 6 सितंबर को है और एक मॉक टेस्ट रहेगा जो कि 12 सितंबर को है। तो आप कोशिश करिए ऐसा कि 12 सितंबर तक में आपका सारा पढ़ाई सेक्शन ए सेक्शन बी सब कुछ कंप्लीट हो जाए ताकि आप मॉक टेस्ट को अटेंड कर पाएँ और फिर आप एनालाइज कर पाएँ कि क्या आपका टॉपिक कोई वीक तो नहीं रह गया, कितना आपने बनाया, क्या स्कोर आया। और जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको लगेगा कि कुछ वीक है तो आपके पास अभी भी 8 से 10 दिन का समय रहेगा, तो आप अच्छे से उसको रिवाइज़ कर सकते हैं और फिर से उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये था हमारा सारथी टू ICMR बैच। अब कैसे इसमें इनरोल हो सके, बहुत कुछ नहीं करना है इसमें। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, वहाँ पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा इस वेबसाइट आपका खुलेगा कोडन बायोलॉजी का inventiveeducare.in से, और वहाँ पर आपको बस क्या करना है, उसमें अपना रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको ईमेल पे आईडी और पासवर्ड एग्ज़ाम पोर्टल का चला जाएगा और इसके बाद आप उसको लिंक से जो है आईडी पासवर्ड उसमें डालिए, पोर्टल को ओपन करिए और जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं यहाँ से दूंगा आप उस क्वेश्चन को वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग एक माइक्रो एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। माइक्रो एनालिसिस टेस्ट के बाद, माइक्रो एनालिसिस क्या होता है कि आप जो टेस्ट देंगे उसमें कई तरह का एनालिसिस आपको मिलेगा। सबसे पहला कि आपका स्कोर अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स क्या है, आपका परफॉर्मेंस कहाँ तक है। दूसरा, आपने किस क्वेश्चन पे कितना समय बिताया है, यहाँ तक का एनालिसिस आपको मिल जाएगा। इसी को हम लोग माइक्रो एनालिसिस कहते हैं। कि आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन करी, 10 क्वेश्चन जो किया उसमें से आपका 5 सही है या आपने 2 अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आपको ये दिखेगा कि आपने पहला क्वेश्चन पे कितना समय बिताया और जो समय आपने दिया वो सही है या गलत है। आपने दूसरा क्वेश्चन पर कितना समय बिताया वो सही है या गलत है। तो आप इससे यह एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सा टॉपिक में हम ज़्यादा समय दे रहे हैं और समय देने के बाद भी वो सही हो रहा है गलत हो रहा है। तो कौन सा टॉपिक पे आपको टाइम मैनेजमेंट का ज़रूरत है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। हमारे मैक्रो एनालिसिस से क्वेश्चन का जो मैक्रो एनालिसिस मिलेगा उससे मिल जाएगा। और आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं और हमें यूट्यूब पर कनेक्टेड रहिए, तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा और वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। यहाँ से आपको टॉपिक का भी हम जानकारी देते रहेंगे। अब कैसे प्रिपेयर करें हम वन डे, एक टॉपिक को एक दिन में हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जल्दी से जल्दी पहला अपडेट आप तक पहुंच जाए। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर खासकर कुछ आपका डॉक्यूमेंट होता है या कुछ नोट्स वगैरह होते हैं तो यहाँ पे भेजने में आसानी होती है। तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिए www.inventiveeducare.in/ICMR 2022 और कोडन बायोलॉजी। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़े रहिए। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो ब्लॉग के ज़रिए आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।